अच्छा, तो उस दिन लगाए तो 1 करोड़ रुपए आप जीते। जी। कैसा लगा था जीतने के बाद? जीतने के बाद बहुत खुशी आई। बहुत खुशी हुई। उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद खुशी आने के बाद मैं सोचा घर जाएंगे फ्लाइट से। अच्छा, तो फ्लाइट पे पहली दफा चढ़े थे? जी जी। अच्छा, तो टिकट बनाए फ्लाइट से सीधे पहुंच गए जी। पटना? नहीं, पहले कलकत्ता में आधा घंटा होल्ड किया। अच्छा। उसके बाद दरभंगा आया। तो दरभंगा से फिर घर गए? जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? पैसा ट्रांसफर किए? उसके बाद पैसा ट्रांसफर किए तो नहीं हो रहा था। फिर बाद में कोशिश की तो 1 रुपया मेरे फैमिली के अकाउंट में, PNP अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर हो चुका है। तो समझ में आ गया कि इनका सारा खेल वहीं से हुआ है। जो इनका ईमेल बनाया था, उस ईमेल से वो अपने मोबाइल में लॉगिन करा, लिंक कर लिया इसका। अब फिर भी OTP चाहिए जो इसके मोबाइल पे जाएगा। तो जैसा कि इसने खुद बताया कि 30 तारीख को जब ये वहाँ से चला था तो रास्ते में कॉल आया कि मैं ड्रीम 11 से बोल रहा हूँ, और इसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए सारा रिकॉर्ड इनका पिछला कहीं ना कहीं देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो अब सामने नजर आ रहा है। एक इंसान जो अगर अनपढ़ है, जिसे जो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके साथ जो कुछ हो रहा है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, एक 6 अंक के नंबर से क्या कुछ खेल हो रहा है। एक पल में 1 करोड़पति कैसे अपना पैसा खो देता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत सरकार के तहत जो प्रशासन काम कर रही है वो इस पर कार्रवाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्या इस इंसान का पैसा वापस आ पाता है या नहीं आ पाता। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के समाहरणालय के बाहर जो जगह है वहाँ पे अभी खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं और ये हमारे साथ जो बगल में साहब खड़े हैं उनका नाम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन है। हम आपको बता दें कि 28 तारीख को जो पिछला महीना गुजरा है, 28 अप्रैल को इन्होंने एक मैच में ड्रीम 11 पर अपना किस्मत आजमाया था, जिसके बाद उस दिन ये 1 करोड़ रुपया जीते थे और कह सकते हैं कि करोड़पति के नाम में इनका नाम शामिल हो गया था। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। हमने पहले कोशिश की थी कि इनका इंटरव्यू ले सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास व्यस्तता थी, इस वजह से हमने इनका इंटरव्यू भी नहीं लिया था। लेकिन आज जिस वजह से ये हमारे पास मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा दुर्घटना है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक इंसान जो करोड़पति बनता है, अचानक उसके अकाउंट में, उसके वॉलेट में 1 करोड़ रुपया आता है, लेकिन कह सकते हैं कि हफ्ता भी नहीं गुजरता है और कुछ लोग इसी देश के रहने वाले साइबर क्राइम करते हैं और इनका तमाम पैसा चट जाते हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम तमाम जानकारी इनसे लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ियाउद्दीन। कब लगाए थे IPL पे सट्टा आपका, मतलब किस तारीख को आपने इस पे ड्रीम 11 को खेला था? 28/4/2022। कौन सा टीम था उस दिन? दिल्ली कोलकाता। कहाँ थे उस वक्त आप? चेन्नई में। अच्छा, तो कौन बताया था? पहले से लगाते रहे थे, टीम लगा रहे थे? जी, पहले से लगा रहे थे। अच्छा, तो उस दिन लगाए तो 1 करोड़ रुपये आप जीते। जी। कैसा लगा था जीतने के बाद? जीतने के बाद बहुत खुशी आई। बहुत खुशी हुई। उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद खुशी आने के बाद मैं सोचा घर जाएंगे फ्लाइट से। अच्छा, तो फ्लाइट पे पहली दफा चढ़े थे? जी जी। अच्छा, तो टिकट बनाए फ्लाइट से सीधे पहुंच गए पटना? नहीं, पहले कलकत्ता में आधा घंटा होल्ड किया। अच्छा। उसके बाद दरभंगा आया। अच्छा, दरभंगा से फिर घर गए? जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? पैसा ट्रांसफर किए? उसके बाद पैसा ट्रांसफर किए तो नहीं हो रहा था। फिर बाद में कोशिश की तो 1 रुपया मेरे फैमिली के अकाउंट में, PNP अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद मुझे धमकाया गया। OTP धमकाया था? बैली आदमी था। मतलब कोई फोन कर रहा था? जी। अच्छा, कोई फ़ोन कर रहा था, मुझे धमकाया दे रहा था। वो बोला तुम OTP नंबर नहीं बताओगे तुम्हारा ID हैक कर देंगे। अच्छा, तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करेंगे। तो OTP बताया आप? जी। बता दिए? डर के मारे हम बता दिए। डर के मारे बता दिए, सोचे कि बता देते हैं। डर के मारे पहले जो बताया था, पहले क्या बोला था कि हम ड्रीम 11 से फोन कर रहे हैं? पहले ये 30 तारीख को जब मैं फ्लाइट पकड़ने लगा तो 6:30 बजे हमको अन्य नंबर से कॉल आया। अच्छा। तो बोला मैं ड्रीम 11 से बोल रहा हूँ। तो बोला तुम्हारे मोबाइल पे OTP एक जा रहा है, PORAT बोल गया। बोला तो हम उसको बता दे डर के मारे। अच्छा। उस टाइम में वो बोला तुम 11 बजे मुझे कॉल करना, तो मैं कॉल उससे नहीं किया, नंबर उसका ब्लॉक कर दिया हमने। अच्छा अच्छा। इसके बाद फिर घर आए 30 तारीख को शनिवार को। तो फिर हमको फ़ोन कर रहा था, मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया उसी टाइम में। अच्छा, मतलब आप घर आए, घर आकर के आपने पैसा ट्रांसफर किया आपने घर, मतलब अपने वाइफ के नंबर पे? जी जी। तो आपने अकाउंट पे 1 रुपया डाला टेस्ट करने के लिए? हाँ, वो पैसा ट्रांसफर हो गया? हाँ, हो गया। पैसा ट्रांसफर हो गया। उसके बाद फिर हमको फ़ोन करके बोल रहा है तुम इससे PNP अकाउंट नंबर नहीं डालो, नहीं तो तुम्हारा नंबर ब्लॉक हो जाएगा।
ये दू- अच्छा अच्छा, उसको पता चल गया कि पीएनबी नंबर जी आप पीएनबी में ट्रांसफर किए, जी जी। तो उसको पता चल गया कि जी। आप ट्रांसफर कर लिए हैं वो PNB? बार बार बोल रहा तुम्हारा नंबर रिजेक्ट कर दे रहा है, अकाउंट नंबर PNP। अच्छा अच्छा, आपको बता दिया कि भाई अब जी। पीएनबी में करोगे, तो आप उस बात से डर गए, जी जी फिर आप किए नहीं। जी। नहीं अच्छा, किया। उससे पहले आपका आधा पैसा ले लिया था? नहीं, उससे उस टाइम 62 लाख रुपए आपका कब गया? ये 2 तारीख को। अच्छा, 2 तारीख को हाँ, आपको धमकाने वमकाने के बाद 62 लाख रुपए जी। ट्रांसफर कर लिया? ये मंडे को हुआ। अच्छा, बचा हुआ 8 लाख रुपए है कि गया वो भी? आइडिया लॉक है, अच्छा, आईडी लॉक है, अब आईडी खुलता नहीं है? नहीं खुलता। ईमेल आईडी वगैरह सब हैक कर लिया आपका? पूरा A to Z लॉक कर लिया। वो हैक कर लिया, अच्छा। मेरे नंबर वैसी आईडी से अभी भी गेम चल रहा है। अच्छा, उसी आईडी से गेम खेला जा रहा है? हाँ, लेकिन परसों वो आप नहीं खेल रहे हैं, कोई आप और नहीं खेल खेल रहे हम। परसों भी वो आईडी से हैदराबाद दिल्ली का मैच हुआ था तो खेल रहा था। क्या करते थे आप वहाँ चेन्नई में? हैंड ग्राफ्स दस्ताने का काम करता। दस्ताना का काम करते थे। हाँ तो कहीं ना कहीं ये जो ज़ियाउद्दीन हैं वो दस्ताना का काम करते थे। इन्हें कुछ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, वो डिटेल में बता सकते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ था, कैसे एक इंसान जो अचानक से करोड़पति बनता है और फिर तमाम पैसे उसके लुट जाते हैं। 30% जो कि सरकारी टैक्स कटता है वो 30 लाख रुपया कट जाता है, लेकिन 70 लाख रुपया जो इनको मिलना चाहिए था, महज उसमें से 1 रुपया जो इन्होंने अपनी वाइफ के अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया था वो, लेकिन 6 लाख जो 60 लाख और कह सकते हो 69 लाख 9,999 जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं इनका चला जाता है। 1 रुपया महज इनको मिलता है, बाकी तमाम पैसा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। और क्या नाम है सर आपका? शमीम अहमद। शमीम अहमद। क्या हुआ है इनके साथ, थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा, ये ज़ियाउद्दीन भाई हैं, हमारे गांव के हैं, और इससे पहले बस जानते थे फलां हैं, लेकिन 29 तारीख को व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज देखे कि छौड़ी पंचायत का एक लड़का है जी जी जो 1 करोड़ विन करा है। जानने की इच्छा हुई तो पता चला अरे ये तो हमारे पड़ोसियों में से है, हबीब चचा मरहूम का लड़का है, और ऐसे फेस से जानते थे। तो पता चला 30 तारीख को ये घर भी आ चुके, ईद का मौका था। तो जब ये घर आए तो बहुत सारे लोगों के दिल में इच्छा रहा होगा कि मिलें, हमारे गांव के सेलिब्रिटी में से हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसलिए मिलना नहीं चाहते थे, जा करके बाजाबता, ताकि ये ना फील करे कि बड़ा विनर बन के आए हैं, पहले तो कोई पूछता नहीं था, मिलता नहीं था। हाँ। अब जा करके मिलेंगे तो खुद भी अच्छा फील नहीं होगा, तीसरा पर्सन कोई देखेगा तो लगेगा कि देखो ये पैसा वाला हो गया तो मिलने आ रहा है, इस तरह का। तो उसमें से हम लोग भी थे, तो इस वजह से हम लोग भी मिलने नहीं गए, सोचे कभी चलते फिरते मिल जाएगा तो मुबारकबाद दे देंगे और कुछ टिप्स भी लेंगे कि किस तरह से टीम लगाए, थोड़ा हम लोग को भी बताइए। हाँ, अचानक से 2 तारीख को एक कॉल आती है मेरे एक साथी की, वो बताते हैं कि अरे अपना भाई जो विनर था, जो 1 करोड़ विन करा था, उसके अकाउंट से 62 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो गया है, ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहा कि ऐसा कुछ है तो ऐसे थोड़े बताया जा सकता है, पहले तो उनका अकाउंट चेक करेंगे, पोर्टल चेक करेंगे तो ही पता चलेगा। तो फिर वो साथी हमारे मामू हैं, लाल मामू, वो आए और ख़ुद वो ज़ियाउद्दीन भाई आए, उनके साथ उनके भाई आए, उनकी वाइफ भी पीछे से आई। रात के 11 बजे 2 तारीख को दिन में इनका पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। तो आए तो दिखाए पोर्टल, काफ़ी ये बेचैन थे, जैसी बात है। हाँ। तो पोर्टल जब इनका चेक करे तो KYC में जब देखे हम इनका, तो सारा कुछ इनका KYC करा हुआ था, मोबाइल नंबर इनका था, ईमेल इनका था, पैन कार्ड इनका था, पैन कार्ड भी इनका था वेरीफाई किया हुआ। अच्छा। अकाउंट जो मैंने देखा तो उसमें जो है गुड़गांव हरियाणा का RBL बैंक का अकाउंट था, जिस पे विड्रॉल मारा गया था 1,90,000, फिर 20 लाख, फिर 40 लाख। जब मैंने उसका प्रोसेस देखा तो वो अंडर प्रोसेस था, पेमेंट जो है क्रेडिट नहीं हुआ था। KYC इनके नाम, KYC इनका था लेकिन अकाउंट किसी और, पैन कार्ड इनका था। जब मैंने पैन कार्ड मिलाया तो पैन कार्ड इनका था। अच्छा, ठीक है, पैन कार्ड इन्हीं का था, जहाँ तक मैं कंफर्म हो पा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि एक ही नज़र देखा, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला क्योंकि इनका आईडी हैक हो गया था। लेकिन जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, सुबह से इनका पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, तो तब तक अब रात 11 बजे तक में देखा जाए तो लगभग 10-11 घंटा बीत चुका था विड्रॉल मारे हुए। जी प्रोसेस, तो उनका पेमेंट जो है क्रेडिट नहीं हुआ था, अंडर प्रोसेस था। जबकि ड्रीम 11 में जहाँ तक मैं जानता हूँ पैसा UPI के थ्रू इमीडिएटली क्रेडिट हो जाता है। तो अब तक अंडर प्रोसेस होने का मतलब ये था कि बड़ा अमाउंट को इस वजह से हो सकता है। अगर बड़ा अमाउंट भी होता तो बहुत टाइम लगता, तो घंटा भर में वो क्रेडिट हो जाता। अंडर प्रोसेस इतना टाइम तक होने का मतलब ये हुआ, मेरे समझ में ये आया कि ये पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो उस वक्त अनलिंक भी नहीं कर सकते थे, चूँकि इनके पोर्टल में 8 लाख
10,000 समथिंग कुछ बाकी था, चूँकि 61,90,000 ट्रांसफ़र हो चुका था, तो 70,000 लाख इनके अकाउंट में था। तो अनलिंक जब तक वो अकाउंट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, या तो क्रेडिट या रिटर्न नहीं होगा, तब तक जो है वो पैसा जो इसके अकाउंट पे है उसको जल्दी से अपने सेव किया जाए, वो हो नहीं पाता उस अकाउंट पे। तो वो नहीं हो पाया, अनलिंक नहीं हो पाया। तो मैंने ये सजेस्ट करा इनको कि अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप वेट कर लो, चूँकि जब रिटर्निंग आना होगा तो 3 से 5 दिन का वर्किंग डेज होता है, इस दरमियान ये पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा। हुआ भी 2 रोज़ बाद, फिर 4 तारीख को ये मिला सुबह में, ठीक है। और मैंने इनसे कहा कि ऐसा कुछ हो तो हमको अपडेट देते रहिएगा, बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। इस दरमियान इसको कॉल भी आता था, ये बताया कि बहुत सारा कॉल ऐसा आता रहा इनको धमकी भरा कि हाँ, बार बार इसको OTP आता था, कॉल आता था, ये बोलता था कि तुम्हारे लिए 8 लाख काफ़ी है, तुमको जो OTP जा रहा है वो मुझे बता दो, 8 लाख तुम्हारे लिए बहुत है, अगर नहीं बताओगे तो वो भी पैसा तुम्हारा विड्रॉल हो जाएगा। फाइनली 4 तारीख को जब ये मिले तो मैंने फिर चेक किया तो पैसा अभी भी अंडर प्रोसेस था। तब तो श्योर हो चुके, हाँ, तब श्योर हो चुके कि नहीं ये पैसा अब कल से परसों तक में या फिर आज ही हो सकता है शाम तक में ये पैसा रिटर्न आ जाए। फिर भी कुछ नहीं हो सकता था, अनलिंक नहीं हो सकता था जब तक क्रेडिट नहीं होता। लेकिन शाम में अचानक ये मिलते हैं, इनके साथ बड़े भाई भी थे, सारे लोग थे, हम थे, लाल मामू थे। जब चेक कर जी आते हैं और दिखाते हैं मोबाइल के, देखिए मेरा आईडी नहीं खुल रहा है। जब आईडी खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आईडी इनका ऑलरेडी किसी मोबाइल पे लिंक्ड बता रहा था। अच्छा, मोबाइल नंबर चालू था लेकिन आईडी इनका ऑलरेडी किसी मोबाइल पे, अन्य मोबाइल पे लिंक्ड बता रहा था, इस पे ओपन नहीं हो रहा था। लाख कोशिश करने के बाद इसका ईमेल, जिस ईमेल से इनका आईडी था वो ईमेल देखे, वो ईमेल इनका मिल नहीं रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, इसके मोबाइल में कहीं नहीं था, नया ईमेल डाला हुआ था। तो इनके पेटीएम KYC में, इनके पेटीएम अकाउंट में जब देखे तो वो ईमेल मिल गया जिस ईमेल से ये आईडी KYC करा था Dream11 का। लेकिन जब वो ईमेल डालते हैं तो पासवर्ड मांग रहा था। पासवर्ड तो फिर मोबाइल पे OTP लेकर के चाहा कि मैंने वो ईमेल इसमें लिंक कर दे, तो मोबाइल नंबर इनके पास जो था वो ईमेल में जुड़ा नहीं था। तो पासवर्ड इनको याद आया कि मेरा मोबाइल अभी मौजूदा मोबाइल नंबर जो है वो डाल के देखिए तो शायद ये हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर जो होता था मोबाइल नंबर वही डालते थे। तो वो जब डाले तो ऑलरेडी जैसा कि आप पेपर में देखे होइएगा कि 30 तारीख को वो ईमेल का पासवर्ड चेंज हुआ था। 4 दिन पहले जी 4 तारीख को हम लोग बैठे हुए थे तो उस पर लिखा रहा था योर पासवर्ड ऑलरेडी चेंज 4 डेज एगो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इनका सारा खेल वहीं से हुआ है। जो इनका ईमेल बनाया था, जो इनका ईमेल बनाया था उस ईमेल से वो अपने मोबाइल में लॉगिन करा, लिंक कर लिया इसका। अब फिर भी OTP चाहिए जो इसके मोबाइल पे जाएगा। तो जैसा कि इसने खुद बताया कि 30 तारीख को जब ये वहाँ से चला था तो रास्ते में कॉल आया कि मैं Dream11 से बोल रहा हूँ, और इसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए सारा रिकॉर्ड इनका पिछला बताया। चूँकि रिकॉर्ड तो उनके पास रहा ही होगा, चूँकि उसके मोबाइल में ईमेल लॉगिन है, तो उसको सारा जब ये टीम लगाता रहा होगा, कितना विन करा कितना हारा, उसके ईमेल पे जाता रहा होगा तो सारा पता रहा होगा। तो इनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए सारा कुछ इसको बताता रहा कि तुम इतना पाए अब तक हार चुके हो, इतना लगाए हो, इसको यकीन आ गया होगा। और जैसा कि इसने बताया कि कॉल आया और मैंने OTP दे दिया, वो OTP मुझसे मांगा कि ये OTP जाएगा, वो दे दो, बता दिया। तो उसी समय मुझे लगता है कि वो अपने मोबाइल पे ईमेल से भी, अपने मोबाइल से भी इनका आईडी लॉगिन कर लिया। ठीक है, बस इतनी जानकारी है मुझे। फाइनली ये हुआ कि 5 तारीख को, 4 तारीख को हम लोग रात में ये देखे कि इसके मोबाइल में लिंक नहीं हो रहा है। 5 तारीख को सुबह में ये मिले तो इनके मोबाइल का नेटवर्क गुल है। उनका नेटवर्क गुल है तो हम लोग में जियो का, हम लोग का भी था, चेक करें कि कहीं नेटवर्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम लोग में नेटवर्क था, इनमें नहीं था। तो मोबाइल पे कॉल जब लगाए हम लोग तो कॉल लग रहा था, वो रिसीव भी करा एक बार लेकिन काट दिया। तो क्या जब मोबाइल, जी इनके मोबाइल पे कॉल नहीं आ रहा है, तो जब चेक करें, जब इनका मोबाइल चेक करें तो इन पे तो कॉल आना नहीं है, चूँकि नेटवर्क इनका गुल है। तो फिक्र हुआ कि जब कहीं और कॉल लग रहा है, इनका नेटवर्क गुल है, तो यकीनन ये नंबर कहीं और चालू हो गया है। तो हमने कहा कि सबसे पहले मोबाइल नंबर बचाना ज़रूरी है। जब मोबाइल नंबर, अब तक इसका पैसा कोई उड़ा नहीं पा रहा है बिना मोबाइल नंबर के, OTP के, तो अब एक ही रास्ता है कि उसको मोबाइल नंबर चाहिए, वो भी उसने हैक कर लिया, अपने नंबर ऊपर कर लिया। इसीलिए ज़रूरी है कि जल्दी से चलिए किसी सिम डिस्ट्रीब्यूटर के पास और मोबाइल सिम बचाया जाए। जब आते हैं हम लोग बावरी नवीन मोबाइल में, तो वो जब चेक करता है तो कहता है अरे आपका सिम तो ऑलरेडी पोर्ट हो चुका है, आपका जियो का था एयरटेल में,
आज ही गालिबन वो जो है किसी मोहित के नाम से ये सिम आपका चालू हो चुका है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि वो भी इनके गांव से हैं, तो उन्हें जानकारी होगा। जब ये मसला हो गया है तमाम तरीके से, जो कह सकते हैं कि पैसे की चोरी हो गई है, तमाम पैसा निकाल लिया गया, आप लोग गांव के लोग हैं, क्या कुछ किए हैं अभी तक? कोई कंप्लेन कहीं? देखिए हम लोग जो है थाना प्रभारी को भी बाबूबड़ी जो है आवेदन लेके गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बोले कि जहाँ से मामला हुआ है ना वहाँ करना होगा आपको। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आए जिला में एसपी साहब को आवेदन जो है दिए हैं, और जो है साइबर क्राइम को भी जो है वहाँ से भी हम लोग वहाँ भी आवेदन देने का कोशिश कर रहे हैं, और वो कल तक हम लोग दे देंगे, और एसपी साहब के आवेदन दिए हैं जी। अच्छा, क्राइम ब्रांच में भी मतलब आप लोगों ने? जी हम लोग संपर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत जल्द आवेदन देंगे। अच्छा, ये जो पैसा इनका ट्रांसफ़र हुआ है, सिम इन्होंने चेक किया कि सिम ट्रांसफ़र हो गया, अचानक से पोर्ट करके किसी और के नाम से कर लिया गया, वो नाम बता रहा है मोहित का, मोहित, तो ये कहीं और के रहने वाले हैं? हाँ, ये मोहित करके है कोई, ये गुड़गांव का एड्रेस जो है ना, जो अकाउंट ड्रीम 11 पे दिख रहा था, इस अकाउंट में पैसा पेंडिंग था दिख रहा था, वो गुड़गांव का एड्रेस है। अच्छा, अकाउंट डिटेल आप लोगों के पास जो केवाईसी वो जो ड्रीम 11 में रहता है ना अपडेट, जिसने वो किया था, वो ड्रीम 11 से हम लोग निकाले थे, तो वो गुड़गांव का अकाउंट दिख रहा था। हाँ, मोहित करे कोई लड़का है। आप भी इनके साथ हैं शुरू से ही, आप इनके पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो प्रोसीजर हुआ है, जहाँ तक थाना में आप गए हैं, अलग अलग जगह पे गए, क्या लगता है आपको प्रशासन से कोई उम्मीद है कि ऐसा कुछ सही हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जब पता चला कि विनिंग हुआ तो बड़ी खुशी हुई, और गांव के बहुत सारे लोगों को खुशी हुई। लेकिन बाद में जब पता चला कि इसका पैसा वॉलेट से हैक कर लिया गया, तो बहुत अफसोस हुआ और फिक्रमंद भी हुए। तो हम सारे लोग, शमीम, कलाम, जाकिर साहब, ये सारे लोग थाना में गए। पहले तो तलाश आ कि किसने किया ऐसा, तो फिर मैंने मोबाइल डीलर से मिला, है ना, वहाँ पता किया गया कि भाई इसका नंबर पोर्ट करके किसी और ने किस नाम से कर लिया है। तो पता चला मोहित नाम से है, और जो नंबर ईमेल आईडी पे अपडेट किया हुआ है वो नंबर अल्टरनेट नंबर मिला। ठीक है। अच्छा। उसके बाद ये सारा छानबीन करने के बाद लोगों ने मशवरा दिया कि भाई आप साइबर क्राइम में जाइए। फिर एसपी साहब के यहाँ आना हुआ है, यहाँ आवेदन दिया गया है, भरोसा मिला है कि फ्रॉडिंग करने वाले को जहाँ भी हो, जहन्नम में क्यों ना हो, उसे खींच करके ले लाया जाएगा। अब मुझे उम्मीद है पूरा और यकीन है कि इंशाल्लाह जो है ना न्याय मिलेगा इस बच्चे को, गरीब बच्चे को, और इसका जो भी पैसा गायब हुआ है वो बेआईन ही वापस आ जाएगा। कहीं ना कहीं देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो अब सामने नज़र आ रहा है। एक इंसान जो अगर अनपढ़ है, जिसे जो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके साथ जो कुछ हो रहा है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, एक 6 अंक के नंबर से क्या कुछ खेल हो रहा है। एक पल में एक करोड़पति कैसे अपना पैसा खो देता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत सरकार के तहत जो प्रशासन काम कर रही है वो इस पर कार्रवाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्या इस इंसान का पैसा वापस आ पाता है या नहीं आ पाता है। जिला प्रशासन को चाहिए, और जिला की जो भी प्रशासन की टीम है, चाहे वो क्राइम ब्रांच से हो या फिर जुरिस्डिक्शन में जो कोई भी आते हो, उनको चाहिए कि इस इंसान का, जो कि कह सकते हैं एक मजदूर इंसान जो पल भर में करोड़पति बनता है, उसको इंसाफ मिल सके। और यही उम्मीद करते हैं हम इनसे भी और ज़िला प्रशासन के लोगों से भी कि इस पर कार्रवाई किया जाए। एक और इंसान हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इनके साथ घूम रहे हैं, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी तक हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन हुआ। मेरा ये रिश्ते में तो भतीजा लगेगा। अच्छा। पड़ोसी है। और इनका जब जो है क्या नाम है गेम लगा, तो हम लोगों को बहुत खुशी मिली कि आज एक गरीब लड़का को जो है क्या नाम है गेम लगा है, तो उसको जो है इतना पैसा मिला है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये पता चला कि जो है इनका जो है सारा पैसा हैक हो गया है, तो बहुत दुख है। उस समय से हम इसके साथ हैं कि कम से कम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके जो है इसको जो है क्या नाम है काम को बढ़ाया जाए, और इसको जो है मुआवजा मिले, उसका जो है पैसा रिटर्न किया जाए। जी, यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों से। आपका मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तानी मीडिया का कि जो आपने इस मौका निकाल करके और इस बच्चे के साथ जो है इस आवाज़ को उठाने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस इंसान का जो पैसा है वो वापस आ सके, और जो भी इसके अंदर जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जो लोग भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। और जो लोग भी इसके पीछे, क्योंकि ये गिरोह है जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, और तमाम जगह से ऐसी खबरें आ रही है, अलग अलग जगह से ये खबरें आ रही हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं ऐसा मामला हो रहा है। ऐसे लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है और इन लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।